हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। तो चलिए देखिए, दुगनाकरण वाला चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रखा था। इसमें हमने ये पहले वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट कर लिया था यहाँ तक। अब जो है इसमें क्या दे रखा है, वक्र रेखाक्षरों का दुगनीकरण, यानी कि जो गोलाई में बनने वाले रेखाक्षर हैं उनको दुगना कैसे करेंगे वो चीज़ इसमें बता रखी है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या बता रखा है, रेखाक्षर ल और न को छोड़कर अन्य सभी वक्र रेखाक्षर तर तार व टर टार डर डार दरदार घर घार तथा चर चार, ये जितनी भी ध्वनियां आई हैं इन सब के लिए दुगने किए जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए अस्तर, तो ए की वोवल लगा के स को तर के लिए बड़ा कर दिया। ठीक है, स को हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं ना, स को ऐसे लिखते हैं और इसमें ए की वोवल, तो अस्तर में क्या कर देंगे, इसको ए की वोवल लगा के ऐसे बड़ा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये सेकंड प्लेस मान रखा है ए को, इसलिए डैश लगाया हुआ है, लेकिन हम डॉट लगाएंगे क्योंकि हमने फर्स्ट प्लेस किया था। ठीक है, मित्र, इसमें देखो टर के लिए मी को बड़ा कर दिया। ठीक है, ऐसे ही जिम्मेदार, तो जी मी को दार के लिए बड़ा कर दिया, जिमींदार। ठीक है, यहाँ पे न की बिंदी लगेगी, जैसे जमींदार है ना, तो न की बिंदी लगेगी और वो उस न के लिए यहाँ पे आंकड़ा लगा रखा है, जिमींदार। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट, ये सभी ऐसे ही कर रखे हैं, ऑर्डर फीटर। ठीक है, मादर। नेक्स्ट में क्या बता रखा है, रेखाक्षर न को तर तार टर टार डर डार चर चार दरदार के अतिरिक्त कर कार की ध्वनि के लिए भी दुगना किया जाता है। ठीक है, अभी देखिए एक चीज अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ क्या बताया इन्होंने कि ल और न को छोड़कर अन्य सभी को इनके लिए दुगना किया जाएगा, लेकिन इस पॉइंट में क्या बताया कि न को भी इन सब के साथ साथ में कर और कार के लिए भी दुगना किया जाएगा। तो अभी आप लोग यहीं पे देखिए कि बिल्कुल डिफरेंट दिया यहाँ पे कि यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे करना है। तो यही चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बुक में जो चीजें होती हैं वो उल्टी पुल्टी करके दे रखी होती हैं, इसीलिए मैं जो नोट्स में आप लोगों को पहले कराती थी वो शॉर्ट्स कराती थी। ठीक है, तो ये कंफ्यूज होने वाली चीजें हैं। यहाँ पे इन्होंने छोड़ने को कह रखा है, लेकिन यहाँ पे अपने आप ही कह दिया फिर कि इसको हम डबल करेंगे, तो हमें यहाँ पे भी नहीं छोड़ना, ध्यान रखना। जो यहाँ पे ये रूल दे रखा है ना कि ल और न को छोड़कर, तो नहीं छोड़ेंगे यहाँ पे भी। ठीक है, करेंगे इनको भी बड़ा, क्योंकि इन्होंने खुद ही अपने आप दूसरे रूल में बड़ा करने को कह रखा है, तो फिर यहाँ पे मना करने की तो कोई बात ही नहीं है, जब यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि ये भी बड़ा होगा। ठीक है, तो हम नहीं छोड़ेंगे, बड़ा करके ही चलेंगे, जहाँ पे ल और न आएगा उसको भी। ठीक है, इनकार, तो देखो कार के लिए बड़ा कर दिया इनको, ई की वोवल और न कार के लिए बड़ा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो इनके साथ साथ में ये वर्ड भी ऐड कर रखे हैं। ठीक है, लेकिन ये कर और कार, इसके लिए सिर्फ न को बड़ा कर रखा है। ठीक है, ये और जितने वर्ड हैं ये सिर्फ इन वर्डों के लिए बड़े होंगे, लेकिन कर और कार के लिए सिर्फ न बड़ा होगा, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें इन सब वर्डों को ऐड नहीं कर सकते, जो सारे कॉन्सोनेंट बाकी बचे हुए हैं उनको ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ न के लिए है। सुंदर, तो स ऊ की वोवल न को दर के लिए बड़ा, अंतर। ठीक है, ए की वोवल और तर के लिए बड़ा। अब देखो रेखाक्षर ल ऊपर। ठीक है, रेखाक्षर जो ल है ऊपर, यानी कि अपवर्ड बनने वाला जो ल है वो वाला ल, जब अकेला ही शब्द की आकृति बना रहा हो तो यह केवल तर तार व तथा टर टार के लिए दुगना होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ल को भी बड़ा कर दिया अब इन्होंने। कहने का क्या मतलब है कि इनके साथ में कॉन्सोनेंट सिर्फ ल आए। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिस्तर, ये वाला नहीं है, खाली लितर ये वाला है। ल को तर के लिए बड़ा कर रखा है, ई की वोवल लगा रखी है। लतर, लीटर, टर के लिए बड़ा हो गया ये यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद देखिए लीडर। ठीक है,
अभी देखिए ली को डर के लिए कैसे बड़ा कर रखा है, ले और उसके साथ में डे के साथ में रे का आंकड़ा, ठीक है। लेदर, लेदर को भी ऐसे ही बड़ा कर रखा है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये यहाँ पे का क्या मतलब है, ये चीज़ यहाँ पे समझिएगा एक बार कि देखो इन्होंने क्या बता रखा है कि ले को यानी कि अपवर्ड वाले ले को सिर्फ तर तार टर टार सिर्फ इन 4 वर्डों के लिए बड़ा करेंगे, ठीक है। उसमें डर डार को ऐड नहीं कर रखा, इसीलिए इन्होंने ले के साथ में डर को कंप्लीट लिखा है, ठीक है। यहाँ पे दर को कंप्लीट लिखा है इसलिए यहाँ पे कंप्लीट आए, क्योंकि ये सिर्फ टर तार टर टार इनके लिए बड़ा होगा, ठीक है, और किसी के लिए नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जब रेखाक्षर ले से पहले यानी कि पूर्व सवर्त डैश है, या तो से का वर्त आए या फिर डैश है, ठीक है को हम ऐसे डैश में लिखते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया कहा है ये लिख दिया हमने, तो हम क्या लिखते हैं, कहा है, ऐसे डैश है का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए कोई आंकड़ा पूर्व तथा अंत में हो तथा इससे पूर्व कोई अन्य रेखाक्षर हो तो रेखाक्षर लय को तर तार व टर टार डर डार चर चार दर दार के ध्वनियों के लिए दुगना किया जाता है, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि लय जो है ना, अगर इससे पहले या तो कोई से का सर्कल आ जाए या फिर है आ जाए, ठीक है, जिसको हम डैश में लिखते हैं, या फिर कोई आंकड़ा आ जाए पहले या फिर लय के बाद में, तो हम लय को बाकी सब के लिए भी बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। मेन पॉइंट ये ध्यान रखना कि सवर्त डैश है, ठीक है, अंत में या पहले कोई आंकड़ा हो लय से, तभी हम सब के लिए बड़ा कर सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ तर तार तर चर चार के लिए बड़ा होगा, टर टार के लिए, ठीक है। जैसे होल्डर, अभी देखो लय से पहले हो यानी है डैश में आ गया, ठीक है। तो अभी देखो इन्होंने क्या बना रखा है, डैश है लिखा है और फिर लय को डर के लिए बड़ा कर दिया। वेल्डर, तो देखो वह का आंकड़ा ले रखा है लय में, ठीक है। वह को हमने ऐसे करना सीखा था ना कि ऐसे आंकड़े से भी लिख सकते हैं, ठीक है, वह ऐसे भी लिखे जाते हैं और लय में उसको ऐसे आंकड़े में यूज करते हैं। तो ये वही वाली चीज दे रखी है, वह को आंकड़ा यूज कर रखा है और फिर लय को डर के लिए बड़ा कर रखा है। लेंटर, अभी देखो लय में न का आंकड़ा लगा रखा है, बाद में आंकड़ा लग गया ना, यहाँ पे लय में पहले आंकड़ा लगा, यहाँ पे बाद में लगा, लय को न का आंकड़ा लगा के टर के लिए बड़ा कर दिया, ठीक है। ये जो रूल है इनको हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं है कि इन रूल को भी छोड़ दें, क्योंकि जो छोड़ने वाले रूल हैं उनको मैं आपको बता देती हूँ साथ साथ कि हमें क्या छोड़ना है, ठीक है, और जो लेके चलना है वो भी बताती हूँ क्या लेके चलना है। तो ये वाला रूल हमें याद रखना है, ध्यान रखना, जो लय का रूल दे रखा है, ठीक है। ये कलंदर, फूलदार, बोल्डर, ठीक है, सारे के सारे ऐसे ही दे रखे हैं। न्यूज लेटर, न्यूज लेटर में क्या दे रखा है, न के साथ में जय की सर्कल है, ठीक है, और ये ईयू वाला यहाँ पे द्विस्वर लगा रखा है न्यूज, और लय को टर के लिए बड़ा कर रखा है न्यूज लेटर। लिखा कैसे जाएगा वो देखिए, ये न्यूज लेटर इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत रहना। आगे देखिए, मपर आधा में पूरा, पूरा में भी दे रखा है इसमें, ठीक है। मबर में भी आधा में पूरा में, सबर, ठीक है, तो आधा सबर नहीं है भैया, मभर है, ठीक है, मैं भर मभर ये आ गया। तो इनमें देखिए कैसे करना है, इन ध्वनियों के 2 प्रकार होते हैं, यानी कि इनको 2 प्रकार से दिखाया जाता है। कैसे, रेखाक्षर मैं को दुगना करके, जैसे यहाँ पे दे दिया, ठीक है, रेखाक्षर मैं के साथ रे का आंकड़ा लगाकर, जैसे ये रे का आंकड़ा लगा रखा है ऐसे, ठीक है। जब शब्द की रेखाकृति केवल मैं से मबर से बनती हो तो प्रारंभ में वर्त अथवा चाप इत्यादि हो तो हम क्या करेंगे, इसको बड़ा कर देंगे, ठीक है। अंबर, अभी देखो अंबर, तो मबर पूरा लिखा, ए की वोवल लगा दी, हमारी यहाँ पे लगेगी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने सेकंड प्लेस मान रखा है, बार बार बता रही हूँ। सांभर, तो देखो स का आंकड़ा और मभर। स्वयंबर, तो सव की
बड़ी सर्कल और मभर। अधोगामी रेखाक्षर के पश्चात यानी कि अधोगामी जो नीचे की तरफ बनने वाले हैं उनके बाद में कैसे लिखा जाएगा ये। दिसंबर तो द के साथ में स और मबर। आडंबर आ का वोवल ड मबर। श्वेतांबर सव ए त और इसके साथ में आ का वोवल और मबर श्वेतांबर। अब मैं के अंदर र का आंकड़ा ये कब यूज होगा, ठीक है। ये क्या दे रखा है, जैसे देखो हमने लिखा था मब, ठीक है, मब मप उनको हमने ऐसे डार्क करके लिखा था, ठीक है। तो इसमें र का आंकड़ा लगा रखा है तो ये मबर बन गया, ठीक है। और एक मबर जो खाली मैं को बर के लिए बड़ा कर रखा है वो वाला ध्यान रखना, ठीक है। ये तो मब में र का आंकड़ा लगा रखा है और ये कंप्लीट लिख रखा है। तो अब ये र के आंकड़े वाला कब यूज होगा वो देखिए। ऊर्ध्वगामी तथा आड़े रेखाक्षरों के बाद जैसे हम्बर यानी कि ऊपर की तरफ जो जाने वाले रेखाक्षर हैं या फिर जो ऐसे टेढ़े बनने वाले रेखाक्षर हैं, तो हम्बर में देखिए है और ये मबर। दिगंबर में दी ग मबर, क्योंकि देखो खाली अगर नीचे की तरफ आने वाला होता ना तो उसमें तो मबर ऐसे पूरा लिखा जाता, लेकिन यहाँ पे दिगंबर में क्या आया है, पहले टेढ़ा बना है, ठीक है। यहाँ पे देखो दी ग पहले टेढ़ा बना है फिर मबर लिखा गया, ठीक है। रैम पर में देखो पहले ऊपर गया है फिर मबर आया है, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, ऊर्ध्वगामी यानी कि ऊपर की तरफ जाने वाले और आड़े यानी कि टेढ़े बनने वाले रेखाक्षरों के बाद ये वाला मबर यूज होगा। अंकर अंकार, अंगर अंगार तथा अंधर अंधार की मिश्रित ध्वनियों को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है, जैसे रेखाक्षर ड, ठीक, अंग सॉरी ड नहीं भाई अंग। तो अंग यानी कि जो हमने न को गाढ़ा करके लिखा था उसको दुगना करके, और एक इसमें रे डेड है, ठीक है। तीनों का आंकड़ा सेम होता है तो वो आंकड़ा लगा के, तो पहले इस वाले का यूज देखेंगे कैसे होगा। देखिए जब रेखाक्षर अंग को केवल अंगर के लिए दुगना करना, ठीक है, तो ऐसी रेखाकृति बनेगी, या फिर इससे पहले सैवर्त हो ये वही आएगा जैसे मबर वाला गया, सेम वही रूल रहेंगे, ठीक है। देखो अंगार तो इसको बड़ा कर दिया, संकर में स का आंकड़ा लगा के अंकर के लिए बड़ा कर दिया, ठीक है। अंगर खा तो अ अंगर खा ख कंप्लीट। ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर के बाद इसमें देखो जो ऊपर की तरफ जाने वाले ना उसके बाद ये सिंपल वाला यूज हो रखा है, ठीक है। उसमें क्या था, ऊपर की तरफ जाने वालों के साथ में आंकड़े वाला यूज था। नेक्स्ट पॉइंट में हैंगर हैंगर, ठीक है। लंगड़ तो ल और अंगड़। अधोगामी रेखाक्षर स और ज के बाद, ठीक है, यानी कि अधोगामी जो नीचे की तरफ आने वाले उसमें क्या क्या लेना है, सिर्फ स और ज लेना है। संकर में स अंकर, ठीक है। श्रृंगार तो श्रृंगार में क्या आएगा, स के साथ में र और अंगार। जिंगर में ज अंगर। इस वाले का प्रयोग कब होगा वो देखिए, आड़े रेखाक्षरों के बाद। आड़े रेखाक्षरों के बाद तो मबर वाले में भी आंकड़े वाला यूज हो रखा था तो इसमें भी आंकड़े वाला यूज होगा, ठीक है। जैसे कंकर तो क अंकर में आंकड़ा लगा के, धुंधर में भी और किंगर में भी, ठीक है। ऐसे ही ये किंगर में। रेखाक्षर स के अतिरिक्त अन्य अधोगामी रेखाक्षरों के बाद यानी कि स और ज इन दो वर्डों को छोड़ के बाकी सभी नीचे आने वालों के साथ आंकड़े वाला यूज होगा, ठीक है। उसमें नीचे आने वालों के साथ में सीधा यूज हो रहा था, ऊपर जाने वालों के साथ में आंकड़ा था। इसमें ऊपर जाने वालों के साथ में सीधा है, नीचे आने वालों की तरफ में आंकड़ा है, ठीक है। ये यहाँ देखिए बैंकर तो बै नकर। चंगड़ च अंगड़। डंगर, ठीक है, ये ड बन जाएगा डंगर। इसके बाद ये जो बच गया दुगनाकरण सिद्धांत का प्रयोग नहीं होता। कहाँ पे नहीं होता, ये वाला, ठीक है। और इसके जो ये ग्रामलोक्स बचे हैं ये वाले, ठीक है, एक्सरसाइज। और इसके एक ये जो ग्रामलोक्स बच गए ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कंप्लीट, ठीक है। इसकी ये एक्सरसाइज हो जाएंगी 90 तक, ठीक है। 90 तक इसके एक्सरसाइज हैं। ये जो ग्रामलोक्स बचे हैं ये वाले और जो ये कुछ छोटा सा पार्ट बच गया ये वाला हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना, सारे वर्डों की, सारे रूल्स को अच्छे से याद करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।